अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मौसम इंजॉय कर रहे होंगे। हमारी आज की जो रेसिपी है वो भी इसी मौसम के हिसाब से ही है और ये बहुत नायाब रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं प्याज, टमाटर, आलू और हमारा बहुत ही अहम और नायाब इंग्रेडिएंट सुहांजना। ये नायाब इसलिए है क्योंकि ये शहरों में आसानी से मुयस्सर नहीं होता, गाँव में ये वाफ़िर मिक़दार में पाया जाता है। गाँव वाले इसे खूब इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने प्याज फ्राई कर रही हूँ। जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। अब इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है प्याज, ताकि हमारे थोड़े से गल जाएँ। उसके साथ टमाटर भी जब अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो प्याज और टमाटर इसी के अंदर ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू और सब्ज़ मिर्च। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन, मटन, बीफ और कुछ लोग तो इसके अंदर कीमा भी ऐड करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इसके अंदर कीमा, मटन, बीफ, चिकन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे आज आलू के साथ बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर अपनी स्पाइसेस ऐड कर लूँगी, जिसमें मैंने ले लिया है नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। ये सारी स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारी आज की रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट सुहांजना है ना, ये बहुत मज़े का होता है। इसका टेस्ट बहुत आउट क्लास होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। इसे मैंने 5 मिनट पे हल्की आग पे रख दिया था। अब मैं कवर हटा के चेक कर रही हूँ कि मेरे आलू गल गए हैं या नहीं। जब आपके आलू अच्छी तरह से गल जाएं तो आप इसके अंदर सुहांजना ऐड कर दीजिएगा। सुहांजना ऐड करने के बाद अब मैं आलू और सुहांजने को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि आलूओं का जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था वो खुश्क हो जाए और सुहांजना भी इसके अंदर अपना अच्छा सा टेस्ट छोड़ देगा। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से मैं भुनाई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही। दही ऐड करने का एक रीज़न ये भी है कि इससे सुहांजना का जो थोड़ा सा कड़वापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और दही का एक अपना अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इसमें मैं दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुहांजने को पहले से ही उबाल के अच्छी तरह से इसका पानी स्क्वीज़ करके फ्रीज़ कर लिया था। फिर जिस दिन ये रेसिपी ट्राई करनी हो उस दिन आप इसे फ्रिज से 1 घंटा पहले निकाल के रख दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसे अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से आलू और सुहांजने की भुनाई करने के बाद मैं अब इसे डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट करके मैं इसे धनिए से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे अदरक से भी गार्निश कर सकते हैं। गार्निशिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से गार्निश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा सुहांजना रेडी है। आप इसे गरम गरम रोटी और मक्खन के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे देसी घी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें। मिलूँगी मैं अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।